क्या हुआ जब राजस्थान की एक लड़की चुपके से रात के समय काल भैरव के मंदिर में घुस गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके भी होश उड़ा देगा। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, वो जिंदा भी बची या नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के प्रसिद्ध शहर उदयपुर से। यहीं पर प्रियंका नाम की 18 वर्षीय लड़की रहा करती थी, जो कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। उस कॉन्वेंट स्कूल में उसे बचपन से ही हिंदू संस्कृति से दूर रखा गया था, इसलिए उसका मानना था कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये दुनिया विज्ञान के बल पर ही चल रही है। जब भी उसके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या चमत्कार होते थे तो वो उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण निकाल ही लेती थी और लोगों की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन उसके घर के समीप एक शिव मंदिर में नंदी देव अचानक से दूध और पानी ग्रहण करने लगे। जैसे ये खबर बाहर आई, लोगों की भीड़ उस मंदिर में उमड़ पड़ी। सब लोग अपने हाथों से नंदी जी को पानी और दूध पिला रहे थे और वो मूर्ति भी पल भर में पानी और दूध को ग्रहण कर रही थी। सभी लोग ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान थे कि नंदी देव पानी पी रहे हैं। तभी उस मंदिर में प्रियंका पहुंची और उसने देखा कि सभी लोग बड़ी श्रद्धा से नंदी देव को पानी और दूध पिला रहे हैं। तो उसने सभी लोगों से कहा कि नंदी देव कोई पानी नहीं पी रहे हैं, ये तो विज्ञान का चमत्कार है। दरअसल ये सब पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है। दरअसल इन सभी मूर्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं और जब भी कोई इन छेदों के पास दूध या पानी लाता है तो वो पानी इनमें से होकर के मूर्ति के अंदर चला जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि नंदी देव पानी पी रहे हैं। और प्रियंका उसी स्थान पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहां स्थित एक बुजुर्ग आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने प्रियंका को जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम में इतना ही साहस है तो उज्जैन के काल भैरव मंदिर में जाकर के दिखाओ। वहां भगवान स्वयं मदिरा पान करते हैं और आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है कि इस मूर्ति में से मदिरा जाती तो जाती कहाँ है। भरी महफिल में जब प्रियंका को इतना बड़ा चैलेंज मिला तो वो अगले ही दिन उज्जैन के काल भैरव की ओर रवाना हो गई। वो भगवान को नहीं मानती थी, उसका मकसद बस इतना था कि उस मूर्ति में मदिरा जाती कहाँ है इसका पता लगाना और इस राज से पर्दा उठाना। जब वो काल भैरव मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर प्रांगण में तो फूल और प्रसाद की बजाय मदिरा और शराब की दुकानें मौजूद थी। उसने वहां से एक शराब की बोतल खरीदी और भक्तों की लाइन में लग गई। जब उसने मंदिर के अंदर प्रवेश करा, भगवान के दर्शन किए तो उसने देखा कि सचमुच में पंडित जी एक कटोरी में लेकर मदिरा भगवान के मुख पर रखते हैं और मदिरा कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। ये नज़ारा देखकर प्रियंका के भी होश उड़ गए, परंतु मन ही मन उसे लग रहा था कि ये ज़रूर इसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण या बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उसने सोचा अभी तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, अगर इस राज से पर्दा उठाना है तो उसे मंदिर में रात्रि के समय ही प्रवेश करना होगा। जिसके बाद रात के समय छुपके से वो काल भैरव मंदिर में घुस गई। परंतु उसे अंदाज़ा नहीं था कि आज जो वो देखने वाली है और महसूस करने वाली थी वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा होने वाला था। जब उसने रात के समय मंदिर में प्रवेश किया तो अचानक से काली बिल्ली ने प्रियंका का रास्ता काट दिया, परंतु वो इन सब अंधविश्वास में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। वो मंदिर के पिछले वाले भाग में पहुंची। उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मदिरा मूर्ति से निकलकर वहां जाती हो, परंतु पीछे की साइड भी उसे कुछ नहीं मिला। परंतु अचानक से उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। और कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो उस धर्मशाला में मौजूद थी जहां पर रुकने के लिए उसने कमरा लिया था। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ये हुआ तो हुआ क्या। तभी उसे याद आया कि रात्रि के समय तो काल भैरव मंदिर में जाना था। उसने पुनः रात्रि के समय छुपके से काल भैरव मंदिर में प्रवेश किया और पुनः एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। तभी उसे एहसास होने लगा कि ये सब कुछ तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। वो पुनः मंदिर के पिछले वाले भाग में गई क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो भी मदिरा चढ़ती है वो पिछले वाले भाग से निकल जाती होगी।
परंतु वहाँ पर उसे पुनः कुछ भी नहीं मिला और वो पुनः उसे चक्कर आने लगे और वो वापस उस स्थान पर बेहोश हो गई। और पुनः उसकी आंखें खुली तो वो उसी धर्मशाला में मौजूद थी जहाँ उसने रुकने के लिए कमरा लिया था। और उसके बाद ये निरंतर घटनाक्रम चलता रहा। वो रात के समय काल भैरव मंदिर में पहुंचती, बेहोश होती और उसकी आंखें पुनः उसी धर्मशाला में खुलती। दरअसल प्रियंका एक काल चक्र में फंस गई थी। वो भूल गई थी कि वो काल भैरव की परीक्षा लेने जा रही थी, जो स्वयं काल यानी समय को नियंत्रित करते हैं। और सुबह होते होते प्रियंका को भी काल भैरव की शक्ति का एहसास हो गया। उसने भगवान के सामने घुटने टेक दिए और अपने किए की माफ़ी मांगी। और इस घटना के बाद वो पूरी तरह से आस्तिक बन गई और भगवान को मानने लगी और हर धार्मिक स्थान के पीछे वैज्ञानिक तर्क देना भी बंद कर दिया। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।